हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल प्लान से घर। और आज की इस वीडियो में मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हम धीरे धीरे सीरीज़ की और आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमने काफ़ी मेजर टॉपिक्स और बहुत ही प्यारे तरीके से उसको कवर किया है। आज जो टॉपिक रहने वाला है वो अभी तक का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आफ्टर ऑफसेट कमांड। ऑफसेट कमांड के बाद कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेरी नज़र में है तो वो यही है। और जिसको ऑटोकैड आता है वो भी देखेंगे, उनको भी पता है आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एज अ ऑटोकैड ड्राफ्टमैन, एज अ सिविल इंजीनियर, एज अ इंटीरियर डिज़ाइनर और एनीथिंग, आपको ये चीज़ आनी जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ज़रूरी है। इसलिए वीडियो को ईयरफोन्स लगा के आराम से देखिएगा, समझिएगा और फिर उसको अप्लाई कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। आज मैं बात करने जाने वाला हूँ इस मॉडल के बारे में। ये जो आपको दिख रहा होगा, इसको हम कहते हैं लेयर्स मॉडल। लेयर्स की आप कह सकते हो एक ऑप्शन होता है लेयर्स। लेयर्स बहुत बातें की जाती हैं कि लेयर्स होती क्या है। तो हमारी इतनी कमांड्स कवर हो चुकी हैं। आज की जो कमांड है वो है लेयर्स। लेयर्स के ऊपर मैं बहुत ही सिंपल सा जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊंगा जो मेन क्रक्स है, क्योंकि लेयर्स में बहुत लोग कंफ्यूज करके रखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो आज बात होगी सिर्फ लेयर्स पे। और सबसे पहले मैं इसकी कमांड लिख देता हूँ, फिर मैं इसके बारे में बताता हूँ कि लेयर्स एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहले मैं इसकी कमांड लिख देता हूँ ताकि आप ये सारी कमांड जब मैं बाद में आपको दिखाऊंगा, इसका मैं एक पीडीएफ या इसकी स्क्रीन शेयर करूँगा तो आप इसके थ्रू पढ़ सकेंगे। और मैं आपको DWG भी शेयर कर दूँगा जब इसमें मैं मेजर ड्राइंग्स बनवा दूँगा। तो आइए लेयर्स के बारे में पहले चर्चा करें। मैं इसमें लिख देता हूँ पहले नाम। ये आ गया लेयर्स। इसको मैं थोड़ा मूव कमांड से ऊपर भेज देता हूँ। देखिए, मैं साथ साथ कमांड भी बताता जाऊँगा जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। कॉपी किया, इधर ले आए, इसको रख दिया और यहाँ पे इसको डबल क्लिक करके हमने लेयर का ऑप्शन बता दिया कि सिंबल क्या है। सिंबल है LA, वेरी सिंपल। बट ये LA लॉस एंजल्स नहीं है, ये LA है लेयर्स के लिए। तो LA होता है आपका लेयर्स कमांड के लिए। सबसे पहले मैं लेयर्स कमांड के बारे में आगे जाने से पहले ये बताऊंगा, लेयर्स कमांड का सिंपल मीनिंग है, आपके पास फ़ोन होता है या आप PC यूज़ करते हैं, उसमें आप देखते होंगे हर किसी की अलग अलग फ़ोल्डर होते हैं। आपकी इमेजेस है उसका अलग फ़ोल्डर है, आपका मान लीजिए कोई सॉन्ग्स हैं उसके अलग फ़ोल्डर है, आपका कैड जो मेरी आप वीडियोस देख रहे होंगे हो सकता है इसका आप अलग फ़ोल्डर बनाएंगे। तो इन सब चीज़ में आप देख रहे हो आप एक सिंक्रोनाइज़ करके चलते हो चीज़ें। जैसे कि कोई भी चीज़ है आपने उसको अलग फ़ोल्डर में डाल दिया। कुछ सब फ़ोल्डर्स भी होते हैं, कुछ उन सब फ़ोल्डर्स के भी आगे सब फ़ोल्डर्स होते हैं, ये हमको पता है। बहुत ईजी चीज़ है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यही चीज़ ऑटो कैड जब हम बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैंडल करते हैं तो हमारे पास अगर फ़ोल्डर्स ही नहीं होंगे तो बहुत समस्या पैदा हो जाएगी। इसीलिए हम हर चीज़ का एक अलग फ़ोल्डर, एक अलग टैगलाइन यूज़ करके चलते हैं। मैं इसको और सिंपल में बताऊँ, हम घर में रहते हैं तो हमारा घर हो गया एक तरह से ऑटो कैड। सबके अलग अलग रूम्स होते हैं, खाना बनेगा वो किचन में बनेगा, हम अगर फ्रेश होने जाएंगे तो टॉयलेट में जाएंगे, हम अगर नहाने जाएंगे तो बाथरूम में जाएंगे, हम पूजा करेंगे तो मंदिर में करेंगे। पापा और मम्मी का अलग से एक बेड होता है जिसको मास्टर बेडरूम कहते हैं, क्योंकि हम आगे यही चीज़ सीखने वाले। मैं इसको आपको इसके एक एग्जांपल से सिखाता हूँ। और उसके बाद आप कह सकते हैं कि पापा मम्मी का अलग से बेड हो गया, आपका एक अलग से रूम हो गया, आपका स्टडी रूम अलग से हो गया, तो सारे रूम्स बट गए। उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, सारे अरेंजमेंट फर्नीचर्स देते हो सेम टू सेम। हम जो इसमें चीज़ें यूज़ करेंगे तो उसके लिए भी हम यहाँ लेयर्स यूज़ करेंगे। अभी आप देख रहे हैं ज़ीरो पे है, मतलब कोई भी लेयर नहीं है, अभी सारी चीज़ें ज़ीरो पे है। आप क्लिक करिए किसी चीज़ पे तो यहाँ लेयर देखो आपको ज़ीरो दिखाएगा। मैं एस्केप दबाता हूँ, मैं फिलेट पे क्लिक करता हूँ, ज़ीरो दिखा रहा है। मैं इस लाइन पे क्लिक करता हूँ, ज़ीरो दिखा रहा है। मतलब अभी ये सारी लेयर जो हैं ये एक तरह से आप समझ सकते हो उनका कोई घर नहीं है, ये बाहर बैठी हैं। तो इनका घर होना चाहिए और घर में भी इनका रूम होना चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले ईज़िली चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले आपको लगानी है LA कमांड। LA कमांड लगाई, ऊपर लेयर शो होने लग गया, एंटर कर दिया, ये आपके पास लेयर कमांड मैनेजर खुल गया है। ठीक है, लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर है ये। इसमें आप देख रहे हैं अभी अपने पास दो ही पॉइंट्स हैं, एक ज़ीरो है, एक है अपने पास डेफ पॉइंट। ज़ीरो का मतलब होता है कोई भी लेयर नहीं है। आप कह सकते हो कि ज़ीरो का मतलब हो गया आप रोड पे हैं अभी, मतलब आपने अभी घर नहीं पहुँचे। डेफ पॉइंट
अभी आपको समझ नहीं आएगा। डेफ पॉइंट का मतलब होता है कि एक तरह से आप कह सकते हो, जब हम किसी ड्राइंग का प्रिंट लेते हैं या हम किसी ड्राइंग का पीडीएफ बनाते हैं, तो जो हमने अगर डेफ पॉइंट में चीज़ डाली हुई है तो वो पीडीएफ और प्रिंट में नज़र नहीं आती। तो ये अभी चीज़ आप इस पे मत जाइए, डेफ पॉइंट से इतना देखिए कि ये बाद में धोखा दे देता है, ऐसे आप समझ सकते हैं, बाद में नज़र नहीं आएगी। तो कभी भी ड्राइंग डेफ पॉइंट पे नहीं होनी चाहिए। अभी देखिए ज़ीरो पे है क्योंकि आगे टिक लगा हुआ है, डेफ पॉइंट पे नहीं होनी चाहिए और ज़ीरो में भी नहीं होनी चाहिए। अभी तक आप ज़ीरो पे कर रहे थे, दैट वॉज एक्सेप्टेबल, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू विल हैव टू क्रिएट लेयर्स ऑफ ईच एंड एवरी कॉम्पोनेंट्स। तो सबसे पहले लेयर बनाते हैं, जैसे हमारे पास आती हैं दीवारें, हमारे पास आएंगे डोर्स, हमारे पास आएंगे विंडोज़, हमारे पास आएगा फर्नीचर, हमारे पास आएगा कुछ भी, आगे कुछ भी आप ले सकते हो, विंडो डोर हो गया, एमएस गेट हो गया। तो उसकी सबकी लेयर्स बनानी होती है, जो आपके ऊपर निर्भर करता है। सबसे पहले मैं 4 बेसिक लेयर बना के आपको दिखाता हूँ। आप अगर ऊपर आएंगे, देखिए सबसे पहले इस पे मैं अगर लेके जाता हूँ तो ये है न्यू लेयर बनाने के लिए। कोई भी न्यू लेयर बनानी है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा, बाकी आप कहीं मत जाइएगा, अभी आपको सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ उस पर काम करना है। हम एक नई लेयर बनाते हैं। इसके बाद देखिए मैं एक बार बता देता हूँ, ये फ्रोज़न के लिए है। जब आप फ्रोज़ करेंगे, मतलब किसी भी लेयर को आपको फ्रोज़ करना है, क्या करना है हम देखेंगे बाद में। डिलीट करनी है, कोई लेयर गलती से बन गई उसको हटाना है, डिलीट यहाँ से होगी। और कोई भी लेयर को करंट सेव करना है, सेट करंट करना है, तो ये होगी। अब सेट करंट क्या होता है ये मैं आपको आज ही बताऊँगा। सबसे पहले हम आते हैं न्यू लेयर पे। हमको कोई भी लेयर बनानी है, मान लीजिए घर बन गया, अब सबसे पहले हम वॉल का कमरा बना देते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, लेयर 1 नाम से आ गई, मैं इसको नाम दे देता हूँ वॉल्स। ठीक है, जैसी वॉल्स दिया, वॉल बन गई है। सबसे पहले आपको यही करना होता है, आपको अगर ऑटोकैड में सेट करनी होंगी लेयर्स, तो आपको वॉल्स बनाया, वॉल्स का जो बेसिक कलर हम लेके चलते हैं मार्केट में, आर्किटेक्ट मार्केट कर दो, या बेसिक हमारे जो ऑफिस में जो सिस्टम फॉलो होता है, वैसे आपकी मर्ज़ी होती है, आप इसको रेड भी ले सकते हैं, लेकिन वैसे फॉलो होता है ब्लैक कलर। तो ये इनिशियली ब्लैक ही है। और यहाँ आता है लाइन वेट। लाइन वेट के बारे में आपको आगे अच्छे से बताऊंगा। अभी आप ये समझिए कि लाइन वेट थोड़ा सा आप इसको 0.30 मिलीमीटर रख सकते हैं। लाइन वेट का मतलब क्या होता है कि लाइन ऐसे पतली नहीं दिखेंगी, लाइन थोड़ी हमको थिकनेस में दिखेंगी, लेकिन वो लाइन थिक नहीं होगी, मतलब वो लाइन एग्जैक्टली पतली ही है लेकिन हमको दिखेगी वो थोड़ी सी मोटी, बस दैट्स इट। और उसमें कुछ भी नहीं है। लाइन वेट में यही होता है सिर्फ। मैं आपको जैसे मैं आपको प्लान ड्राफ्ट कराऊंगा, मैं लाइन वेट के बारे में इसको एक बार एक थोड़ा सा टॉपिक लूँगा। तो ये देखिए मैंने वॉल्स बना दी। अब मुझे एक नई लेयर बनानी है, मैंने वापस लिया। वॉल्स के बाद आती है विंडोज़, तो मैं विंडोज़ बना देता हूँ। ये लीजिए विंडोज़। विंडो का हमेशा कलर जो होता है वो लिया जाता है ब्लू। आप अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं, मैं ऑफिस के स्टैंडर्ड से चल रहा हूँ, ब्लू लेते हैं या स्काई ब्लू लेते हैं, मतलब ब्लूइश आना चाहिए। मैंने एक और लिया। अब मैं लेता हूँ डोर्स। डोर्स लिखा, कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ लेयर्स बना रहा हूँ, बहुत इजी कर दिया मैंने। डोर्स का हमेशा कलर आप रख सकते हो रेड, या मर्जी आप कुछ भी रैंडमली रख सकते हो, रेड रख लीजिए, ज़्यादा सही रहता है। डोर्स हो गई, विंडोज़ हो गई, वॉल्स हो गई। एक आती है अपनी सीढ़ियाँ, जो इनिशियल में हमको चाहिए होती हैं, स्टेयर्स, STAIRS। ठीक है, देखिए मैं सारा स्पेलिंग्स भी याद करा रहा हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टेयर्स भी ब्लू दी जाती है, लेकिन चूंकि हमने पहले से इस ब्लू को यूज़ कर लिया है विंडोज़ के लिए, तो स्टेयर्स के लिए आप ये वाला ब्लू कलर यूज़ कर सकते हैं, डजेंट मैटर। आगे आप और धीरे धीरे हम देते जाएंगे, जैसे जैसे ग्लास विंडो हो गई, या कोई रेलिंग हो गई, MS रेलिंग हो गई। अभी ये इतने बहुत हैं। आगे फर्नीचर हो गए, चलो मैं एक फ़र्नीचर और बना देता हूँ, आप कहते हैं तो। फर्नीचर, इसका कलर आपको कुछ भी दे सकते हो, क्योंकि फर्नीचर तो एक्चुअल फर्नीचर होगा, उसका कोई कलर नहीं होता, तो आप इसको ग्रेइश दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको वैसे भी हल्का दिखाना होगा फर्नीचर, तो इतनी बन चुकी है। अब मैं इसको कर देता हूँ क्रॉस। अब आप आइए इधर। अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब आपके देखेंगे सिर्फ ज़ीरो या डेफ पॉइंट नहीं रहा, हमारे पास लेयर्स आ गई नीचे। मैं सबसे पहले क्लिक करता हूँ वॉल्स पे। मैंने वॉल्स पे क्लिक किया। अब मैं चाहता हूँ मैं कोई भी ड्राइंग बनाऊँ दीवार से रिलेटेड, तो मेरी वॉल्स में जानी चाहिए, मतलब उसका कमरा जो है वो वॉल्स होना चाहिए। तो मैं जब वॉल्स पे क्लिक करता हूँ तो मुझे करना होगा, यहाँ पे देखिए खूब सारे ऑप्शंस हैं। अभी हम किसी भी ऑप्शंस पे नहीं आ रहे, सबसे पहले हमको जाना है इस पे, हमको करना है मेक करंट और बैक कर देना है। अब क्या है, वॉल्स क्या हो गई है, मेक करंट, मतलब अभी वॉल्स की लेयर एक तरह से देखा जाए रूम ओपन है। अभी आप जो भी ड्राइंग बनाओगे सारी वॉल्स में जाएगी। जैसे मैं लाइन खींचता हूँ, ये मैंने लाइन बनाई, अब ये लाइन वॉल्स में है, कैसे पता पड़ेगा, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे वॉल्स ही है, इसका मतलब ये लाइन वॉल्स में है।
मैंने हटा, मैं इस पर क्लिक किया, ज़ीरो आ गया। देखो, इस पर क्लिक किया, वॉल्स आ गया, इस पर क्लिक किया, ज़ीरो आ गया, इस पर क्लिक किया, वॉल्स आ गया। इसका मतलब ये लाइन हमारी वॉल्स में है। और अभी देखिए यहाँ से ये जो लाइन वेट है इसको ओपन करना होता है। अभी आप देखिए मैंने लाइन वेट ओपन किया है, बाकी लाइंस पतली थी, लेकिन जो वॉल्स है उसकी यहाँ पे लेयर भी देखिए, यहाँ पे सेट है लेयर। ये मैं आपको आगे और अच्छे से समझाऊंगा, अभी आप बेसिक चीज़ समझिए। तो देखिए, आप देखिए ये जो लाइन है ये उनसे थोड़ी चमक रही है। अगर मैं इसको थोड़ा और डार्क कर दूँ तो ये और डार्क हो जाएगी। इस पर मैं आऊँगा बहुत टाइम बाद। अभी जैसे ये देखिए, ये है, ये देखिए यहाँ पे ये करेंगे तो और डार्क हो गई। अभी टॉपिक ये नहीं है, अभी अपना लेयर टॉपिक है, तो मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा आपको। ये देखिए ये वॉल बन गई। अब मुझे मान लीजिए जैसे कि ये वाली लाइन है, इस वाली लाइन पे क्लिक किया, मुझे चाहिए कि ये भी वॉल में आए, या मैं इसको भी इस वॉल के कमरे में डाल दूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे, वॉल्स सेलेक्ट कर ली, जैसी वॉल सेलेक्ट की ये भी वॉल में चली गई। अब देखिए ये ज़ीरो में है, ये ज़ीरो में है, ये वॉल में है, ये वॉल्स में है। ऐसे ही मुझे मान लीजिए विंडो बनानी है। विंडो का जैसे हम देखेंगे साइन होता है, अभी मैं आपको रैंडमली बना के दिखा रहा हूँ। विंडो का साइन होता है जैसे कि ये अपनी एक वॉल चल रही है, इसमें विंडो आ गई, यहाँ ऐसे विंडो आ गई। इसको मैंने किया ऑफसेट 4 इंच। ये मैं आपको ड्राफ्टिंग सारी बताऊँगा, आप प्लीज़ घबराइएगा मत। इसको मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ से क्लिक करके मैं कर दूँगा इसको विंडोज़, तो ये विंडो में सेलेक्ट हो गई। एक चीज़ तो ये है कि हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक वॉल हमने सेलेक्ट कर ली, बाकी हम बनाते जाएंगे और उसकी लेयर चेंज करते जाएंगे, कि मतलब इस पर क्लिक करूँ तो विंडो आए, इस पर क्लिक करूँ तो वॉल आए। और मैं चाहूँ तो इसको ट्रिम भी कर सकता हूँ। अभी मैं आपको जब ड्राफ्टिंग कराऊँगा तब आपको लगेगा कि ऑटोकैड कितना ईजी है। ये देखिए, ये विंडो है, ये लेयर है, ये अपनी वॉल्स है, तो सब अपने अपने कमरे में जा चुके हैं। ये वॉल्स हो गई, ये अपनी विंडो हो गई। अब मैं चाहूँ तो विंडो को भी मेक करंट कर सकता हूँ। ये मैंने मेक करंट कर दिया। अब मैं कोई भी लाइन बनाऊँगा वो विंडो आएगी, विंडो में आएगी, मतलब देखिए आ रही है, समझ गए आप, वो विंडो में आएगी। और हमको मिनिमम जो है वो 0.30 तो लेके चलना ही चाहिए लाइन वेट। इससे पतला मत रखिएगा, क्योंकि ये लाइंस जो होती हैं ये कंसीडर नहीं होती एज अ प्रोफेशनल ड्राइंग्स में। इसके लिए हम ये लाइन तभी काउंट होती है जो हमको पर्टिकुलर कोई शेप देनी हो, या कोई चीज़ें हैं जो पतली लाइन में ही बनेंगी, वरना मेजरली लाइंस जो होती हैं वो मोटी में चलती हैं। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे कमरे में डालते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आगे अगर एक गेट लगाया, या अभी गेट आपको मैं बनाना नहीं सिखाऊंगा, मैं जैसे लीजिए मैं बनाता हूँ यहाँ पे स्टेयर्स। मैंने लिया यहाँ पे स्टेयर्स और मैंने किया मेक करंट। अब मैंने बनाई यहाँ से स्टेयर्स, मान लीजिए ये जैसे कि ये विंडो थी। अब इसके पास से हमको स्टेयर्स निकालनी है 10-10 इंच से, ये 10-10 इंच से स्टेयर्स निकालनी है। तो या तो हम ऐसे कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके आए और स्टेयर्स में डाल दिया, ये हमारी स्टेयर्स बन गई। या आप स्टेयर्स को कर चुके हैं मेक करंट, अब आप कोई भी लाइन खींचेंगे, कुछ भी शेप बनाएंगे, वो सारी किस में आएगी, स्टेयर्स में। ये देखिए, इस पर क्लिक करेंगे वॉल्स हो जाएगी, इसमें क्लिक करेंगे तो विंडो हो जाएगी। तो ये हमारी सिर्फ लेयर्स में यही चीज़ होती है। अब इस लेयर्स में भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमको, मैं आपको 2-3 चीज़ें आज बता देता हूँ। बाकी जब हम जैसे जैसे काम करते चलेंगे तब एक एक चीज़ समझते चलेंगे। होता ये है कि काफ़ी चीज़ें आपको खुद को ही समझ में आ जाएगी। जैसे कोई भी लेयर को ऑफ़ करना है, जैसे देखिए टर्न ऑफ द लेयर ऑफ ए सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, मुझे इस लेयर को ऑफ़ करना है कि विंडो एक बार बंद हो जाए। मैं इस पर क्लिक कर दूँगा और विंडो वाली पे जैसे क्लिक करूँगा देखो विंडो गायब हो गई। मैं इस पर क्लिक कर दूँगा, यस करूँगा, ये गायब हो जाएगा। तो अब जितनी भी चीज़ें थी वो सारी गायब हो गई। जैसे मैं एक बार आपको फिर से एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ये विंडो यहाँ भी थी, ये विंडो यहाँ भी थी, और मैंने कोई शेप बनाई, ये शेप बनाई हुई है, ठीक है। और अभी मैच प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया नहीं है, जब आऊँगा मैच प्रॉपर्टी में मैं आपको सिखा दूँगा। मैच प्रॉपर्टी सेव कर देती है एक जैसी, और मैच लेयर प्रॉपर्टी भी होती है, वो हम बाद में देखेंगे। ये सारी विंडोज़ में मैंने एक विंडो को किया यहाँ से लेयर ऑफ, यहाँ पे क्लिक किया, सारी विंडो में जो जो बनी थी सब हट गई। एक तरह से आप देख सकते हो कि वो कमरा बंद हुआ, वो सारे अपने अपने कमरे में चले गए। कमरा खोला, खोलेंगे कैसे, आपको यहाँ से करना पड़ेगा टर्न ऑल लेयर्स ऑन, वापस आ गए सारे, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो,
वाई लेयर ऑफ। जैसे लेयर ऑफ करेंगे वो पूछेगा कौन सी लेयर ऑफ करनी है, मुझे स्टेयर्स की लेयर ऑफ करनी है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और येस कर दूंगा। इस पर क्लिक किया, येस कर दिया, स्टेयर्स गायब। लेयर वापस लेके आनी है, LAYON, लेयर वापस आ गई सारी। तो दैट्स ऑल अबाउट द लेयर्स ऑन एंड ऑफ। ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो, क्योंकि अब हमारे हाथ में गेम आ गया, हम पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे काम कर सकते हैं। जैसे कि इसके बाद आता है आइसोलेट। आइसोलेट भी चीज़ अच्छी है, आज ही सीख लेते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है। आइसोलेट में क्या होता है कि मुझे अब जैसे काफ़ी सारी मान लीजिए लाइंस जा रही हैं, जैसे ये लाइंस जा रही है, अब ये लाइंस जा रही है, मान ली एक लाइन और है, जैसे मैं लेता हूँ ये लाइन हो गई, ये कुछ भी हो सकता है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। मुझे इस पे काम करना है यार अभी, विंडो सिर्फ वॉल पे। तो ये सारी चीज़ें आप एक एक बंद करोगे तो बहुत टाइम जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं अगर वॉल को सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं आइसोलेट कर दूँ, बाकी सब हट गए, आइसोलेशन में ये रह गई। अब मैं सिर्फ वॉल की चीज़ खेल सकता हूँ, जैसे कि स्ट्रेच कमांड आती है जो मैं आगे आपको सिखाऊंगा। जैसे ये हो गया, अब मैंने ये अपना जो भी काम था कर लिया। उसके बाद मुझे लेयर वापस लानी है, लेयर आइसोलेट ये था तो अनआइसोलेट ये हो गया, इस पर क्लिक किया, देखो मेरा काम भी हो गया और ये चीज़ें अपनी जगह पड़ी थी वापस आके उसी जगह पे ये वापस आके वहीं लग गई हैं। तो दैट क्रिएट्स अ वेरी कम्फर्टनेस कि आप अपना काम आराम से कर सकते हैं। तो आइसोलेशन भी हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं फ्रीज़। अभी आप मत सीखिए, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, जो मैं बताऊँगा आगे चीज़ वो इतना काम भी नहीं आती। मेक करंट मैंने आपको बता दिया है। मेजर मेजर यही चीज़ें होती हैं जो हम ड्राफ्टिंग में यूज़ करते चलते हैं लेयर्स के लिए। लेयर्स इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, लेयर्स सिर्फ यही चीज़ है। जैसे कि मैं ये 3 चीज़ें हैं, मान लीजिए ये, इसको मेरे को डालना है वॉल्स में, सिर्फ वॉल्स पे क्लिक कर दीजिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। मुझे चाहिए ये, यहाँ आए, मान लीजिए इसको डोर्स में डालना है, डोर्स पे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ से अगर कलर चेंज करना है, वैसे मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे, अब आप चाहते हैं कि यार कलर मैं डाल तो उसको डोर में दूँ, लेकिन इसका कलर ब्लैक ही रहे, तो अब यहाँ से बाय लेयर जो भी सिलेक्ट है आप जाके यहाँ ब्लैक कर दीजिए। अब क्या होगा, ये दोनों लाइन सेम है। अगर कोई आम आदमी देखेगा वो कहेगा ये दोनों लाइन सेम है, लेकिन इसका डिफ्रेंशिएशन क्या है, इसका डिफ्रेंशिएशन ये है कि ये लाइन तो डोर में है, ये लाइन वॉल्स में है। गौर से देखिए, ये लाइन वॉल्स में है, ये लाइन डोर्स में है, मैंने सिर्फ कलर चेंज किया है। अगर मैं इसको रेड कर दूँ तो ऐसे लगेगा कि यार ये डोर्स है ये वॉल्स है, लेकिन नहीं, आपको ऐसे सेलेक्ट करना है, देखना है ये डोर्स में है ये वॉल्स में है। अगर मेरे को ये भी डोर में चाहिए, मैं आया डोर्स पे क्लिक कर दिया, बस ठीक है, इतना ही करना है। ये देखिए डोर्स में आ गई। कलर आपको जो देना है दे सकते हो आप। ये कलर्स क्या होता है, कैसे करते हैं, ऐसा हम देखेंगे। इसका पूरा एक परफॉर्मा होता है, ये देखिए कंट्रोल 1 दबाते हैं तो हम यहाँ से प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं। ये डीपली चीज़ें तब देखेंगे जब मैं कैड की ड्राफ्टिंग शुरू कराऊंगा। अभी मैं बता दूंगा, आप देख लेंगे, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा इसको यूज़ कैसे करना है। लेयर्स सिर्फ इतनी है, आप ये लेयर प्रॉपर्टी क्लिक करके भी लेयर्स ला सकते हैं, LX कमांड से भी लेयर ला सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखवा दी है, LA कमांड। तो दैट्स ऑल अबाउट द लेयर्स कमांड। यही है, लेयर्स इतनी है, हमको इसी में छेड़ना पड़ेगा। आप जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे मैं मान लो करता हूँ, जैसे हम आगे क्या करेंगे, ब्रिक वर्क करेंगे, वर्किंग करेंगे। तो वर्किंग के लिए मान लीजिए आपने कोई फाइल बनाई है, आप लेयर बना सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स की आपने एक लेयर बनाई और सारे पॉइंट्स उसमें डाल दिए, तो आपके लिए इजी होगा और एक प्रोफेशनल तरीके से काम होगा। ब्लॉक बनाया, ब्लॉक भी एक बहुत अच्छी कमांड होती है, जो मैं आगे ड्राफ्टिंग कराने के अगले लेक्चर में सिखाऊंगा। अभी आपके कोई काम की नहीं है ब्लॉक कमांड, तो भूल जाइए। ऐसे धीरे धीरे चीज़ें चलते जाएंगी और जो काम आती हैं वो मेजरली कमांड में आपको समझा दूंगा, बाकी आप करते करते समझ जाएंगे। और मैं खूब सारे प्लान्स लाने वाला हूँ, खूब सारे प्लान्स, ऐसे ऐसे लग्जरी प्लान्स, सिंपल प्लान्स, अच्छे प्लान्स, जो जो मैंने सीखे हैं मैं आपको बताऊंगा कि एक प्लान को कैसे प्लान किया जाता है। सबसे पहले हम प्लान को ड्राफ्ट कैसे करते हैं, ये मेरा मकसद रहेगा। उसके बाद एक प्लानिंग करते कैसे हैं किसी जैसे मान लीजिए प्लॉट है, तो इस प्लॉट पे प्लानिंग करते कैसे हैं, क्या थॉट प्रोसेस रहता है, वो मेरा मकसद रहेगा। फिर जब चीज़ें सारी हो जाएंगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा, फिर मैं आपको उसकी सिविल ड्राइंग, सारी वर्किंग ड्राइंग समझाऊंगा, सिविल स्ट्रक्चर भी समझाऊंगा। धीरे धीरे देखिए, मुझसे जुड़ते जाइए। इस यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको एक जॉब रेडी बना के ही छोड़ेंगी, क्योंकि और भाई कंपनी जो है सामने, उनको यही चाहिए कि आपके पास डिग्री है, ठीक है, अब आपको स्किल्स आती हैं कि नहीं आती। और किसी किसी को ऑटोकैड आता है, लेकिन उसको पता ही नहीं होता वर्किंग ड्राइंग में ब्रिक वर्क कैसे जाएगा, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स कैसे जाएंगे,
प्लम्बिंग क्या होगी, ड्रेनेज का रूट कैसे निकलेगा, जब आपको यही नहीं पता तो वो यही कहते हैं या तो इंटर्नशिप करो या अभी वी डोंट हैव एनी रिक्वायरमेंट्स, वो ये कह देंगे आपको। तो इसलिए आपका काम बोलना चाहिए और काम मेरा आपको बुलवाना मैं सिखा दूँगा। तो थैंक यू वेरी मच मेरे साथ एक बार और जुड़ने के लिए। ऐसी और वीडियोस से मैं शामिल होता रहूँगा और आपको सिखाना मेरा फ़र्ज़ है। थैंक यू, धन्यवाद।